तरफ से आरती भगा रही है तो दूसरे तरफ से बीना मैम भी भगाने लगी। बीना मैम आप लोग जानते हैं कौन है, पटना की एक महिला हैं और महिला की सुरक्षा करती है, महिला सेवा संस्थान से है और महिला की सुरक्षा करती है। आज उनसे हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। फ़ोन लगाते हैं, बीना मैम को फ़ोन लगाते हैं और बात करते हैं क्या है। हेलो जी नमस्ते, जितेंद्र बोल रहा था। जी जी भाई बोलिए। कैसी हैं आप? हाँ वैसे अच्छे हैं भाई। आज लास्ट है, आज की इसके बाद इंटरव्यू नहीं देंगी आप? जी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, मैंने ये कहा कि मैं आरती और छोटू मैटर पे इंटरव्यू दूंगी। अच्छा चलिए, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा चूँकि आपको मैं डिस्टर्ब किया, चूँकि मैं बनारस में हूँ, दूर था इसलिए आपका इंटरव्यू नहीं कर पाए। ऑन कैमरा है, मेरा कैमरा चल रहा है, दर्शक आपको देख रहे हैं, ठीक है ना? जी जी। तो ऐसा क्या हुआ दीदी कि आप उन पे बोलना नहीं चाहती हैं? ऐसा क्या हुआ? पहले तो आप ही है कि नहीं चाहते भाई, 2 दिन से 3 दिन से मैं बोल ही रही हूँ। रात को 1 बजे तक मीडिया मेरे घर में, कल सारा दिन मीडिया ऑफिस में, आज सुबह 10 बजे से लेके अभी तक मीडिया घर में। मैं बोल ही तो रही हूँ। अच्छा। मैंने ऐसे कौन सा गुनाह कर दिया था जो मीडिया मेरे पास आ गई? मैंने एक छोटू के न्याय के लिए पूरी टीम ने, महिला विकास मंच टीम ने मिलकर एक आवाज उठाई थी जी। जो हम उस आरती के लिए आवाज उठाए थे जो लोट लोट के जमीन पे रो रही थी और उसकी भावनाओं को देख के उसकी भावनाओं का कद्र किया महिला विकास मंच ने। महिला विकास मंच चूंकि एक दर्द का प्लेटफॉर्म है जी तो दीदी, हमने उसके दर्द को समझा। हाँ हाँ। और उस वक्त जो हमें करना चाहिए क्या। हाँ हाँ जी। तो दीदी जिस तरह से देखा जाए, रोने से आप एक महिला के नाते उनको उठाया, रोने से उनके उठा लिया आपकी, मतलब उनकी भावनाओं के इनके साथ खिलवाड़ हो रहा था इसलिए आपने उठाया? नहीं, भावनाओं के खिलवाड़ के लिए भी नहीं किया, ना उनके रोने पे किया। हत्या हुई थी एक युवा की, छोटू की हत्या हुई थी। अभी भी एक युवा की हत्या हो गई परसों साहिबगंज में जी। हमने उसके लिए आवाज उठाया था भाई। जी दीदी, आप तो आवाज उठाती महिलाओं के लिए जो उत्पीड़न आपके यहाँ कोई जाता है, मैं देखता हूँ आप आवाज उठाती रहती है, बड़ा अच्छा आवाज उठाती है। हम तो पुरुषों के लिए आवाज उठाते हैं, पुरुषों के लिए भी उठाते हैं, ऐसा नहीं। महिला विकास मंच तो दोनों के लिए कार्य करता है ना। हाँ, जिस तरह से आज देखा जाए, जो आरती रोते रोते मीडिया के सामने बेहोश हुआ करती थी, आज वही आरती मीडिया वालों को भगा रही है और वही मीडिया आपके पास जा रही है, तो आप भी भगा रही है, क्या है? नहीं, हम भगा नहीं रहे भाई। हम क्यों भगाएंगे आपको? और हम मीडिया को भगा नहीं सकते। हमें दुख है कि आरती ने जो बिहेव किया मीडिया वालों के साथ, इस बात का भी दुख है। भाई तुम इतनी सशक्त कैसे हो गई? अभी मीडिया आके मेरे से सवाल पूछता है कि आपने तो उसे झांसी का रानी बना दिया, तो लीजिए मीडिया को ही पिटवा दिया। अब बताइए ये कहाँ से सही सवाल था मेरे लिए? नहीं सही बात है, सही बात। हाँ, तो तकलीफ है इस बात से कि इतना बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, इतना आक्रोश। भाई शादी कर ली कोई बात नहीं, एकदम शादी होना था, तुम्हें अपना जीवन भी जीना था। तो ऐसा छोटू के चले जाने से आरती की जिंदगी रुक जाएगी, ये तो महिला विकास मंच भी नहीं चाहती थी कभी। आप ही गवाह है इस बात के कि हम उन्हें तेजस्वी जी के पास भी लेके गए, उनके जॉब के लिए भी हमने बात की और उसके बाद उसे पटना भी बुलाया। हमने कहा कि तुम हम लोगों के साथ रहो, पटना में रहोगी तो अपने दर्द को भूलोगी, अपने पैर पे खड़े हो, आगे बढ़ो। क्या किसी को खुश रहना एक लड़की के लिए अंतिम निर्णय खुशी का शादी ही होता है ऐसी परिस्थिति में? अब देख लीजिए, आप एक महिला है, महिला के नाते मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, जिस तरह से आपने उनका दर्द समझा बड़ा, लेकिन आज उस दर्द को रौंद के आगे निकल गए, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, रौंद के निकलना ये उसके संस्कार थे, हमारे दर्द को क्यों रौंदेगी भाई? अब ये देखिए, हम लोग आरती को टारगेट कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन मुझे लगता है, मुझे बार बार मैं हर मीडिया को ये कह रही हूँ, कहाँ गया वो माँ का ममता? 9 महीना कोख में रखा था उन्होंने छोटू को जी। और छोटू के मरे 4 महीने नहीं हुए और आज आपने दूसरे बेटे की शहनाई बजा दी घर में। ये कहाँ का संस्कार था? ये कहाँ का हिंदू धर्म कहता है? हम धर्म की बात पे बोल रहे हैं, हम माँ की ममता पे हमें तकलीफ हो रही है। हमें अभी आरती तो कहीं दोषी है ही नहीं इस एपिसोड में। अच्छा। तमाम छोटू के परिवार वाले दोषी हैं, उसके पापा, उसका भाई का प्रेम कहाँ गया वो भाई का प्रेम? 4 महीने जिस लड़की के कारण वो मरा भाई उसका, उससे उसने ब्याह रचा लिया। तो मतलब दुनिया ये सब देखिए, हम लोग बहुत
कोमल हृदय लोग हैं, हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, हमें ये सब बातें नहीं पचती है, इसलिए तकलीफ, ये अपना निजी निर्णय है मेरा। ऐसा नहीं हो सकता है आरती की शादी का समय जल्दी था, होना तो था ही। हिंदू धर्म में अग्जा जल जाता, उसके बाद ही कोई शुभ काम होता है। तो ठीक है, मार्च के बाद भी शादी हो सकती थी। पिताजी कहते हैं मठाधीश है, हम पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा धर्म अपनाते हैं, पूछिए ना जाके उनके पिताजी। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से देखा जाए हिंदू धर्म को भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचा ही है डेफिनेटली। और बिहार आज, अगर आप ही मीडिया कर्मी भाई जो है, आरती जैसी मामूली लड़की को आज आप ही लोगों ने सुपरस्टार बनाया है। जी बिल्कुल। और आप ही लोग की वजह से आरती को न्याय भी मिला था। जी बिल्कुल। ताकि अरेस्टिंग हुई, हाँ हाँ, सब चीज हुआ। लेकिन आज वही आरती दीदी आज जिस मीडिया ने उनको पूरा उजागर किया, आज वही आरती मीडिया को धुतकार रही है, मार रही है। मतलब इतना गुस्सा हो गई, ऐसा क्यों? जो कि कभी मीडिया के सामने नतमस्तक हुआ करती थी, जो मीडिया के सामने बेहोश हुआ करती थी, वही आरती आज इतनी तगड़ा हो गई है कि मीडिया को रौंद के। आरती से ज्यादा तो हर 2 मिनट के बाद छोटू की माँ को दांती लगता था और गिरती थी, दांती लगता था गिरती थी। 4 महीने में 9 में, अरे 9 महीने कोख का दर्द भी वो 3 ही महीने में भूल गई। प्रणाम है ऐसी माँ को। ये पूरा का पूरा फैमिली नौटंकीबाज। अच्छा, इसमें आपके द्वारा किसका दोष है? मतलब अगर आपके नजरों से देखा जाए, मुझे बस इसी बात की नाराजगी है। मुझे तकलीफ होती है कि छोटू के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अब आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, अब धर्म की बात करते हैं, अब दर्द की बात करते हैं। उस वक्त न्याय की बात हो रही थी, अब पहलू दूसरा है। हम लोग सामाजिक लोग हैं ना भाई, समाज से हटके हम कोई काम नहीं कर सकते ना। आज समाज 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 कर रही है, उस दिन वो समाज कहाँ गया था? वो समाज उसी दिन छोटे भाई से शादी करा देता। और कोई समाज नहीं है, सारे समाज वाले भी सामने आके बोल रहे हैं मीडिया में कि नहीं, हम लोग कहीं से सहमति नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। का अपना निजी कोई प्रॉब्लम रहा होगा जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है, और बहुत जल्द ये प्रॉब्लम भी आप लोग के सामने आएगा, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और देखिए हमारे मन्नू भाई को देखिए, वो बच्चा सीधे बोलता है, अपना वो जो यूट्यूब चैनल बना लिया उस चैनल पे बोल रहा है। अब हमारी आरती जा रही है मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अरे भाई मेरे, तकलीफ होती है सब देख के हम लोगों को। अब भाई को भूल कर जिस तरह से कहते जा मुस्कुरा कर, जैसे शादी लग रहा है कि भाई छोटू जाते जाते इन लोगों को जीने का एक सहारा दे गया। ये अब मुझे लगता है छोटू ने कुछ अच्छे यूट्यूबर बना दिया इसको, और घर के रोजी रोजगार का एक सहारा तो दे ही गया जाते जाते। और आप लोगों का भी इसमें बड़ा योगदान है, सभी मीडिया कर्मी भाइयों का। क्या हुआ, अब मीडिया कर्मी भाई से पूछूं मैं, क्या हुआ कंकड़बाग आरती छोटू का? क्या हुआ समस्तीपुर वाले केस का? क्या हुआ साहेबगंज में परसों जो अनुष्का और अभिषेक मर गया अनुष्का के चक्कर में? जी, वाई ओनली आरती? ऐसा क्या हो गया भाई? 12 से 15 लड़के मरे हैं, पूरा बिहार 2022 सिर्फ इसी मुद्दे पे डिस्कस करता रह गया। जी मीडिया कर्मी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा बचा। कहाँ गया रोजगार का मुद्दा, कहाँ गया भ्रष्टाचार का मुद्दा? और ये मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमारा भी समय बहुत कीमती था, इसलिए मुझे लगा कि अरे मैं कहाँ इस मुद्दे में फंसे जा रही हूँ बेफजूल। सही क्योंकि भाई मीडिया कर्मी से डर तो लगता है कि अगर आपको नाराज करेंगे नहीं, आप सबको समय देती है, सबको समय देती है, अच्छा लगता है। लेकिन सबको देती हूँ। लास्ट सवाल करूंगा दीदी, लास्ट सवाल कि संविधान बताता है कि विधवा जो ये प्रथा को खत्म कर दिया, तो उसको भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत की है, लेकिन जिस तरह से मीडिया को, जो मीडिया हीरो बनाया, जो मीडिया उसकी दर्द को उछाला, उसी को आज दर्द दे गई आरती। इस पे बस लास्ट सवाल क्या करें। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो ये कह रही है आरती कि क्या 1, 2 बच्चे 4 बच्चे की माँ जब विधवा होती है तो क्या दूसरी शादी नहीं कर सकती है? तो हम कर लिए तो क्या गुनाह किया? अरे पागल लड़की, तुमको दिमाग है? तुम 4 बच्चे और 2 बच्चे की माँ से अपनी तुलना करती हो? हाँ, तुम्हारा ऐसा कौन सा उम्र अभी भागा जा रहा था जो तुमको इतनी चूल मची हुई थी शादी की? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब परेशानियां हैं समाज के लिए, कहीं ना कहीं से गलत समाज में मैसेज जा रहा है और इससे दुष्प्रभाव हमारे युवाओं पे पड़ेगा, इसको भी रोकना है ना।
जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। कहाँ तुमको हीर रांझा और ये वो बिहार आइडियल मानने लगा था भाई, एक प्रेमिका निकली है बिहार में, बाप रे बाप, अपने प्रेमी के लिए फलाना ढिमकाना कर गई, हो गया सब टाइट फिर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो जो भी है, अब इसको हम क्या कहें, पूरा बिहार के ये भी है, पत्रकार। चलो खुश रहो, शादी कर ली, अच्छे से रहो, बंद करो ये सब तमाशा, और बंद करो, इज्जत की जिंदगी जियो। अच्छा है, हम भी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन बस जल्दबाजी की हो, थोड़े दिन वेट कर लेती तो शायद समाज ही तुमको जबरदस्ती शादी करवा देता। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल दीदी। सही कहा आपने, लेकिन ऐसे लोग जिस तरह से संदेश अगर देखा जाए तो समाज पे एक उल्टा संदेश जा रहा है। कल बिहार की बेटियां सभी लोग यही कहेंगे, अरे क्या हुआ आरती के साथ, है ना। तो आरती तो अपना मतलब जो करना था अपना सही करनी, अब आगे का मुद्दा क्या होगा भगवान जाने। कोई मुद्दा नहीं, अब आप लोग भी थोड़ा, मीडिया कर्मी भाइयों से भी अनुरोध है मेरा, महिला विकास मंच का, कि अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आइए, बंद कीजिए ये मुद्दे को। बाकी उनके वकील साहब पे मुझे पूरा भरोसा है, शिवनंदन क्या नाम है, शिवनंदन जी से, शिव नारायण जी से जो भी है, बहुत अच्छा वो केस लड़ रहे हैं। आरती के माता पिता को जेल से बाहर आना चाहिए, 10 साल के छोटे भाई को बाहर आना चाहिए, और दो जिन्होंने मर्डर किया है, जो 2 लोग हैं, उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए दीदी, अब ये समाज पे एक उल्टा प्रभाव पड़ा है। और मीडिया की रही बात, जो मीडिया की रही बात, आज मीडिया को धुतकारा जा रहा है, और आज आप उस विषय पे आज के बाद ना बोलने की जो कस्में खाई हैं, ये भी एक अलग है। अगर कल मीडिया आपसे सहारा लेगी तो क्या करेंगी आप, मीडिया को भी तो सहारा चाहिए ना। आरती जब अबला थी, आप लोगों ने उसे सहारा दिया, अब वो सबला होगी, अब वो सशक्त हो गई है, उसके पीठ पे उसके पति का हाथ है, उसके ससुर का हाथ है, और हम लोग भी अब उसको सशक्त समझ रहे हैं, तो अब हम लोगों को जीवन जीने देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर दी, शादी हो करने का उसका हक नहीं है। गुनाह नहीं, मैं कहाँ कह रही शादी करके गुनाह नहीं की, वक्त गलत था, बस मैं इतना ही तो कह रही हूँ। सही कह रहे हैं, शादी तो होता ही, क्योंकि समाज का संविधान बताता है। नहीं कहा था कि भाई तुम्हारी शादी होगी, जीवन अच्छे से जीना, लेकिन थोड़ा पैर पे खड़े हो जाती, अपना कुछ स्टैंड लेती जीवन में, उसके बाद चलिए कुछ मजबूरी रही होगी, या हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज भी होंगे इसमें, पर्दे के पीछे की बात होगी दोनों परिवार के बीच की, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि ऐसा क्यों सडनली स्टैंड लिया गया। तो आज आप निर्णय जो लिया है दीदी कि आरती और छोटू पे कभी मैं बाइट नहीं दूंगी, कभी किसी के ये क्या सोच कर निर्णय लिया है, लास्ट सवाल मेरा। नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए आरती छोटू जैसे मेरे पास 12 से 13 लव स्टोरियां हैं, जिसमें से 4 से 5 बच्चे मर गए, तो क्या महिला विकास मंच के लिए वो बराबर नहीं है आरती के? क्या महिला विकास मंच सिर्फ एक ही मुद्दे पे काम करती है, बाकी को न्याय दिलाना उनका काम नहीं है? और क्या मीडिया कर्मी भाइयों का काम नहीं है कि बाकी जाइए साहेबगंज वाले मामले को उठाइए, फिर एक लड़की ने मर्डर करवा दिया और जाके बैठ गई लड़के वाले के घर में, जी जी, और अब महिला विकास मंच जाएगी, अब लड़का वाले के घर में तहलका मचाएगी और बोलेंगे निकालो इस लड़की को घर से बाहर, जी जी, और जिसके कारण तुम्हारा बेटा मरा है। जी दीदी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल दीदी। चलिए दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद। जी जी, प्रणाम प्रणाम स्वीकार। थैंक यू, प्रणाम।